तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हर्ष पांडे स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। कितने? 7 लेक्चर्स। आज हमारा लेक्चर 8 जिसमें हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? पॉलिनेशन बाय विंड एनिमोफिली पढ़ा, पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली पढ़ा। तो उसी पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली के टाइप्स आज हम पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? उसी पॉलिनेशन बाय विंड मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली के टाइप्स। तो दो टाइप्स के होते हैं हाइड्रोफिली, मतलब हाइड्रोफिली आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज हाइपोहाइड्रोफिली एंड सेकंड इज एपीहाइड्रोफिली। क्या क्या है? एक है हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा है एपीहाइड्रोफिली। तो पहले हम देख लेते हैं कि हाइपोहाइड्रोफिली में क्या है, फिर हम देखेंगे एपीहाइड्रोफिली में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। तो पहला देखिए क्या है। हाइड्रोफिली में पहला पॉइंट क्या लिखा है? पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या होता है? जो पॉलिनेशन होता है, जो प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है वो सरफेस मतलब वाटर के सरफेस के नीचे होगा। कहाँ होगा? नीचे होगा। बिलो होगा। कहाँ होगा? नीचे होगा। हाँ, तो इसका मतलब यही हो जाता है पॉलिनेशन कहाँ कर हो रही है? बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस के नीचे इसका पॉलिनेशन होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? पॉलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर सिंक डाउन। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं हाइपोहाइड्रोफिली के, जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो पानी से ज्यादा वेट रहता है उनका। कितना? पानी से हेवियर रहते हैं, उनसे ज्यादा वेट रहता है पानी से, इसलिए वो नीचे सिंक हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। कहाँ? नीचे चले जाते हैं, पानी के नीचे डूब जाते हैं। जैसे आप पत्थर डालोगे तो पत्थर डूब जाएगा क्योंकि उसका वेट पानी के वेट से ज्यादा है। तो इसलिए इनका भी वेट पानी के वेट से ज्यादा रहता है, इसलिए वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे जॉयस्टेरा क्या है? जॉयस्टेरा सी ग्रास। पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग रहते हैं, उनके रिबन लाइक रहते हैं और विदाउट एक्साइन। इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे रहते हैं? लॉन्ग रहते हैं, रिबन लाइक रहते हैं। रिबन आपको पता ही होगा, रिबन। और विदाउट एक्साइन रहते हैं। तो जॉयस्टेरा में यही होता है। देखिए क्या होता है? सी ग्रास होता है, पॉलन ग्रेन्स उनके कैसे रहते हैं? लॉन्ग रहते हैं, रिबन लाइक रहते हैं और विदाउट एक्साइन रहते हैं। तो हाइपोहाइड्रोफिली में बस आपको इतना समझना है कि जो उनका पॉलिनेशन है वो सरफेस मतलब वाटर के सरफेस के नीचे होता है। और सेकंड क्या है? पॉलन ग्रेन्स का जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, इसके पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जो रहते हैं इस फ्लावर के, इस ग्रास के पॉलन ग्रेन्स वो हैवियर रहते हैं मतलब वाटर से, इसलिए वो नीचे डूब जाते हैं। समझे? तो उसका एग्जांपल दिया जॉयस्टेरा। तो यही है हमारा हाइपोहाइड्रोफिली। अब हम जान लेते हैं एपीहाइड्रोफिली के बारे में। तो एपीहाइड्रोफिली क्या है? पॉलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड रीचेस द स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है फ्लोट कर रहा है, पानी में तैर रहा है। क्या हो रहा है? पानी में तैर रहा है। हाँ, पानी में तैर रहा है और कहाँ तक पहुंच रहा है? स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर तक। कहाँ तक पहुंच रहा है? स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर तक। तो पॉलन ग्रेन्स इसमें हल्के रहते हैं। क्यों हल्के रहते हैं? देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इक्वल टू वाटर। क्यों हल्के रहते हैं? इसमें क्यों तैर रहे? क्यों तैर रहे इसमें? क्योंकि उनका वेट पानी के वेट के इक्वल है। क्या है? इक्वल, सेम है, दोनों के वेट सेम है, इसलिए वो कहा, इसलिए वो पानी में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। वो पानी में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि उनके पॉलन ग्रेन्स क्या है? उनकी ग्रेविटी, उनका वेट पॉलन ग्रेन्स का इक्वल है। किसके इक्वल है? वाटर के। तो अगर दोनों इक्वल रहेंगे, वाटर भी इक्वल, पॉलन ग्रेन्स भी इक्वल, तो तैरेंगे ही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर पानी में एक थैली फेंकते हो, थैली, तो वो फ्लोट करेगी। क्यों फ्लोट करेगी? क्योंकि उसका या तो वेट कम है पानी से, या तो वो पानी के वाटर के इक्वल है, इसलिए वो वहां पे फ्लोट कर रही है। पत्थर फेंकोगे तो डूब जाएगा ना, वो तो हाइपोहाइड्रोफिली हो गया। एपीहाइड्रोफिली में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका वाटर मतलब उसका वेट इक्वल है वाटर के। किसके? उसका वेट इक्वल है। वो पोलन ग्रेन, जो इनके पोलन ग्रेन्स रहते हैं ना, ये हमारे एपीहाइड्रोफिली प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स रहते हैं, वो पानी के इक्वल वेट के रहते हैं, इसलिए वो तैरते हैं। क्या करते हैं? तैरते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वेलिस्नेरिया। क्या है? वेलिस्नेरिया सबमर्ज डायचियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट। ये एक फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है वेलिस्नेरिया, जो कि सबमर्ज रहता है डायसिस का।
डायसिस का मतलब ये होता है कि दो प्लांट्स आपस में आजू बाजू है। हाँ, आजू बाजू है, लेकिन आजू बाजू है, लेकिन इसका पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर तक फ्लोट करके जा रहा है। दूसरा, दो प्लांट्स आजू बाजू है, लेकिन इसका पोलन ग्रेन इसमें जा रहा है, उसको कहते हैं सबमर्ज डाइसियस। दोनों जुड़े हुए लेकिन अलग अलग प्लांट्स है। वो वेलिस्नेरिया में रहता है, वेलिस्नेरिया में सबमर्ज डाइसियस रहते हैं। हाँ, इनके फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट रहते हैं। तो हाइपोहाइड्रोफिली आपको समझा होगा, जिसमें पॉलिनेशन अकर होता है सरफेस पानी के नीचे। कहाँ अकर होता है? पानी के नीचे। इसका पोलन ग्रेन हैवियर रहता है, ज्यादा वेट रहता है। इनका वाटर के कंपैरिजन में पोलन ग्रेन का ज्यादा वेट रहता है, इसलिए ये डूब जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जोस्टेरा है। हाँ, एपीहाइड्रोफिली में पोलन ग्रेन क्या करते हैं? तैरते हैं। क्यों तैरते हैं? क्योंकि उनका पोलन ग्रेन्स का वेट इक्वल रहता है वाटर के। किसके इक्वल रहता है? वाटर के। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें वेलिस्नेरिया है। क्या एग्जाम्पल? वेलिस्नेरिया, जो कि सबमर्ज डाइसियस है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट। तो ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। और हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली में कितने थे? हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स। याद रखिएगा, कितने टाइप्स है? दो टाइप्स। एक है हाइपोहाइड्रोफिली, एक है एपीहाइड्रोफिली। तो आई होप आपको हमारा टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली अच्छे से समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा यहाँ से, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।